सो हे गाइस, दिस इज़ निशान पालीवाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले होप कि यार आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह यार सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, कोई भी कोविड से अफेक्ट नहीं हुआ होगा, और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई हो भी गया हो तो उसकी फास्टेस्ट रिकवरी हो रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो यार स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अपने साथ ना कॉपी पेन लेके बैठा करो। कॉपी पेन लेके बैठोगे तो फ़ायदा होगा, उससे जो भी मैं लिखवाता हूँ वो लिख लिया करो, ठीक है। तो हेडिंग, कॉपी पेन निकालो, हेडिंग डालो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, मतलब बिल्कुल नाम से चलते हैं कि नाम में क्या रखा है इसके। तो पेयर का मतलब होता है 2, है ना। दो चीज़ें एक साथ जब होती हैं सेम टाइप की तो उन्हें हम पेयर कहते हैं। पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ ग्लव्स, है ना। लीनियर मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1, है ना। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर कहते हैं, 2 को क्वाड्रेटिक कहते हैं, 3 को क्यूबिक कहते हैं, 4 को पॉलिनोमियल कहते हैं, नहीं सॉरी 4th को बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो डिग्री 1। और 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि अब इसमें तुम्हारे 2 वेरिएबल्स चलेंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। एक्स वाई हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, पी क्यू हो सकते हैं, कोई भी जो तुम्हारी इच्छा करे। वैसे 2 वेरिएबल्स एक साथ होंगे एक इक्वेशन में, ठीक है। अब तक जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसमें क्या था कि थी तो वो सेम टाइप की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन थी, लेकिन उसमें वेरिएबल कितने थे, एक ही वेरिएबल था एक इक्वेशन में, है ना। जैसे हमने इक्वेशन के एग्जांपल पढ़े थे 2x + 3 = 0, 4y + 9 = 5, 4y + 9 = 0, इस टाइप की हमने इक्वेशंस पढ़ी थी। अब यहाँ हम कैसी इक्वेशन पढ़ेंगे, 2x + 3y + 4 = 0, 5x + 9y + 16 = 0। तो एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। नाम से हमें क्या पता चल रहा है, तो यार नाम से देखो पूरा चैप्टर हमें समझ आ गया कि क्या है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब अगली बात जो हम करेंगे इस चैप्टर में वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। मैं यहाँ पे 2 तरीके लिखता हूँ, 2 इक्वेशन लिखता हूँ। एक लिखी 2x + 3y = 7 और एक इक्वेशन लिखी x + 2y = 4, ठीक। तो मुझे पता करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन वर्ड है इसका मतलब क्या है। सॉल्यूशन वर्ड का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यूज़ को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। x एंड y की वैल्यूज़ को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। इस इक्वेशन को जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी कुछ x की वैल्यू आ रही होगी, कुछ y की वैल्यू आ रही होगी। तो वो जो x और y की वैल्यू आएगी उसे क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसा होता है कि ये जो हमारी इक्वेशंस होती है ना, हम इन्हें अपने ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं कि जो भी आप इक्वेशन देखते हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन की हो, चाहे वो किसी भी की हो, तो हम उसे अपने ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 2 इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करूँगा तो क्या क्या केस बनेंगे, ध्यान से देखना। 2 इक्वेशन को अगर मैं अपने ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो एक केस ऐसा बनेगा कि दोनों इक्वेशन की लाइंस आपस में एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही होंगी, है ना। या फिर क्या होगा कि दोनों इक्वेशन की लाइन ऐसे पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी। या फिर क्या होगा कि दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। ये पहली इक्वेशन की लाइन है, ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। तो ऐसे ही 3 केस बनेंगे, ठीक। अब ये जो सॉल्यूशन का मैंने मतलब बताया, तो मैंने आपको अलजेब्रिकली बता दिया कि वैसे क्या होता है। अब मैं बताता हूँ आपको ग्राफ में क्या होता है सॉल्यूशन का मतलब। ग्राफ में मतलब होता है कि मान लो कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ये वाली लाइन जो है ये इक्वेशन 1 की है, ये इक्वेशन 2 की है, ये 1 की है, ये 2 की है। वैसी जो बड़ी वाली है वो 1 की है, जो छोटी वाली है वो 2
2 की है। तो जितनी बार, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जितनी बार 1 और 2 इक्वेशन की लाइन एक दूसरे को कट करेंगी उतने उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, फिर से सुनो, ग्राफ के टर्म्स में क्या होता है सॉल्यूशन का मतलब, जितनी बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो उतने क्या होंगे उन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन। जैसे मैं पहले केस में बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे को एक जगह पे कट कर रही है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कट कर रही, देखो आपस में पैरेलल है तो कभी कट नहीं करेंगी, तो ये कितने सॉल्यूशन हो गए इसका, 9 सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखो, ये लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, ये मैंने पहली लाइन ड्रॉ करी, अब इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये जो मेरी दूसरी लाइन होगी वो इसे यहाँ भी कट करेगी, इस पॉइंट पे भी कट करेगी, इसी पॉइंट पे भी कट करेगी, इस पॉइंट पे कट करेगी, है ना। तो ये हर पॉइंट पे ही कट कर रही है, तो कितने सॉल्यूशन हो गए इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हर पॉइंट पे वो कट कर रही है, देखो एक के ऊपर एक ऐसे, एक के ऊपर एक है, तो ये हर पॉइंट पे, इसके जितने पॉइंट है इस लाइन पे, उन सारे पॉइंट्स पे ये वाली लाइन इस लाइन को कट कर रही है। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन हो गए इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। तो ये तो ग्राफिकल ट्रीटमेंट था, ये हमने कुछ एल्जेब्रिकली बताया आपको। अब ये ग्राफिकल और एल्जेब्रिकली में कोई थोड़ा रिलेशन भी है एक, तो हम वो रिलेशन देखते हैं क्या है कि देखो ये जो पहली टाइप की लाइन है इसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो दूसरी टाइप की लाइन है इसे क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन, और जो तीसरी टाइप की लाइन है इसे कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन या ओवरलैपिंग लाइन, एक दूसरे के ऊपर है ये, तो कोइंसिडेंट लाइंस या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। ठीक है, तो अब इनका कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन डिस्कस करेंगे हम। तो हम बात कर रहे थे कि वो जो ग्राफिकल ट्रीटमेंट होता है और जो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है ना। तो वो रिलेशन क्या होता है, देखो जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है उनकी जर्नल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस सी। याद है आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की जर्नल फॉर्म क्या होती थी, ax प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ax प्लस by प्लस सी मतलब कोई एक नंबर x का कोफिशिएंट होगा प्लस कोई एक नंबर y का कोफिशिएंट होगा प्लस एक कोई कांस्टेंट होगा इक्वल टू 0। तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। अगर 2 इक्वेशन की बात करिए तो x और y वेरिएबल्स तो हमारे सेम रहेंगे ना, चेंज क्या होगा इसका कोफिशिएंट। 2 इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो x और y हमारे वेरिएबल्स तो सेम ही रहेंगे ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से 2 वेरिएबल की बात करूंगा मैं, तो x वेरिएबल और y वेरिएबल मेरा सेम रहेगा, चेंज क्या होगा a b और c। तो अगर मैं 2 इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, तो क्या बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। ये बनेगा हमारा 2 इक्वेशन का सेटअप। एक कोई भी मैं 2 इक्वेशन लिखूंगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स तो वो कुछ इस तरीके की दिखेंगी। अब जो मैंने आपको ग्राफ में बताया था, 3 चीज़ें बताई थी मैंने आपको। पहली बताई थी इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कैसा सॉल्यूशन था उसमें, यूनिक सॉल्यूशन। एक ही पूरे ग्राफ में सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा था ना वो, ये पूरा ग्राफ 2 लाइनों का ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रहा था, तो इसलिए कैसा सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा मैंने आपको बताया पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, कहीं पर काट ही नहीं रही थी दोनों लाइंस आपस में, ऐसे चल रही थी कुछ। तीसरा मैंने बताया कोइंसिडेंट लाइन। इसमें जो थे आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन थे। ठीक है,
तो ये तो ग्राफ से हो गया। अब इसकी रिलेशन, इस पूरी जो यहाँ से यहाँ तक मैंने चीज़ लिखी है, ये जो मैंने यहाँ पे अपने शब्द लिखे हैं, इनकी रिलेशन है ये कुछ A1 B1 C1 A2 B2 C2 से, ये x और y और कांस्टेंट से कुछ रिलेशन है इसकी। तो हम वो रिलेशन देखेंगे क्या है। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार ही आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी और आप बार बार ही उस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे, फिर आप बताओगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है। आपके पास एक डायरेक्ट तरीका होता है पता करने का, वो देख रहे हैं हम। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो क्या होगा कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, आपस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में अपॉन x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में, y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में अपॉन y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में, कांस्टेंट पहली इक्वेशन का अपॉन कांस्टेंट दूसरी इक्वेशन का, इन सब का रेशियो आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस होती हैं तो क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। पैरेलल लाइंस में ऐसा होता है कि A1/A2 और B1/B2 का रेशियो तो बराबर होता है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता। तो पहली दो चीज़ें इक्वल होंगी, तीसरा इक्वल नहीं होगा। और कोइंसिडेंट लाइन मतलब इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस में क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों आपस में बराबर होंगे, तीनों आपस में बराबर होंगे। तो ये पूरी की पूरी टेबल आप एज इट इज़ याद कर लो, बहुत आसान है ऐसे याद करना। ऐसे याद कर लो, देखो IPC, IPC की धारा सुनी होगी ना न्यूज़ में, तो IPC और या I मतलब इंटरसेक्टिंग, P मतलब पैरेलल, C मतलब कोइंसिडेंट। और पहले केस में कोई इक्वल नहीं है, दूसरे केस में पहला इक्वल है, तीसरे में सारे इक्वल है। तो एक एक बार नॉट इक्वल का साइन हटते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो इसे। तो इसे नोट कर लो पहले फटाफट, पॉज करके नोट कर लो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नोट कर लिया होगा आपने। तो अब मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। तो अब आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये तो थ्योरी हो गई। मेन जो चीज़ है मैथ्स में, वो क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको दो इक्वेशन दे दी होंगी। मान लो ऐसी कोई इक्वेशन दे दी, 3x + 2y + 4, 2x + 3y + 6, 7 कर लो इसे। ठीक है, ऐसी कोई इक्वेशन दे दी जाएगी आपको और आपसे बोला जाएगा कि चेक वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, और पैरेलल और नॉट, और कोइंसिडेंट और नॉट। एक तो ये पूछा जाएगा, या फिर इसके बजाय क्या पूछ लेगा, चेक वेदर दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग की जो कंडीशन है वही यूनिक की कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि बराबर नहीं होते। पैरेलल की जो कंडीशन है वही नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि पहले दो बराबर होते हैं, लास्ट वाला इक्वल नहीं होता। कोइंसिडेंट की जो कंडीशन है वही इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है, और है क्या कि तीनों बराबर होते हैं। तो आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो A1 मेरा है 3, A2 मेरा है 2, B1 मेरा है 2, B2 मेरा है 3, C1 है 4 और C2 है 7। तो A1/A2 आएगा 3/2, B1/B2 आएगा 2/3, C1/C2 आएगा 4/7। तो क्या ये तीनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। 3/2, 2/3, 4/7 तीनों बराबर नहीं आ रहे। तो तीनों बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब किस टाइप की लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस। किस टाइप का सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछेगा कि आइडेंटिफाई द लाइंस शोन बाय दीज इक्वेशन, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लाइंस शोन बाय दीज इक्वेशन। तो आप ऐसे A1/A2, B1/B2, C1/C2 चेक करोगे। अगर तीनों नहीं इक्वल आते हैं तो कैसी लाइंस होगी? इंटरसेक्टिंग। अगर पहला इक्वल आता है, लास्ट वाला इक्वल नहीं आता, तो कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल। और अगर तीनों इक्वल आते हैं तो कैसी होगी? कोइंसिडेंट। और एक क्वेश्चन और क्या आएगा
कि चेक द टाइप ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। चेक द टाइप ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, मतलब आपको ये देखना है कि किस तरीके का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करा है। तो अगर तीनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर तीनों इक्वल मतलब अगर पहले दो इक्वल है और लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और अगर तीनों इक्वल है तो मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। एक चीज़ बताना भूल गया मैं, देखो अब यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक सॉल्यूशन तो है ना यहाँ पे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, तो यहाँ तो सॉल्यूशन है ही सॉल्यूशन है यहाँ पे। नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे जो दो इक्वेशन दे रखी है हमारी, इसमें एक्स और वाई की सिर्फ एक ही कोई ऐसी वैल्यू होगी, एक्स की एक और वाई की एक वैल्यू, जहाँ पे हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी। नो सॉल्यूशन मतलब होता है कि एक्स और वाई की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, एक्स और वाई की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जहाँ पे हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की कोई सी भी वैल्यू रख दो, कोई सी भी जो तुम्हारे मन में आ रहा है, कोई सी भी वैल्यू रख दो, उन वैल्यू पे ये दोनों इक्वेशन आपस में सेटिस्फाई कर रही होंगी। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब जिन इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उन्हें कहते हैं हम कंसिस्टेंट इक्वेशन। हैव सॉल्यूशन। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंट अ कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और कोई सा नन ऑफ द अबव एक ऑप्शन आ गया। तो आपको किस पे टिक करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि कंसिस्टेंट मतलब जिन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो किस में सॉल्यूशन होता है, या तो जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो या फिर जब लाइन ओवरलैप मतलब कोइंसिडेंट हो, तो इस केस में सॉल्यूशन होता है। तो ये दोनों लाइन्स की जो इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता है। जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसका एक ही केस है, पैरेलल वाला। ठीक, तो इसे नोट कर लो, जिनने पहले का भी नोट नहीं करा वो भी नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें कंसेप्ट कितना समझ आया है। क्योंकि थ्योरी तो अलग चीज़ है मैथ्स में, वो तो खाली बस बताने के लिए कि क्या फार्मूला है, बाकी जो मेन प्रैक्टिस होती है वो तो क्वेश्चन से होती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन लेके देखते हैं। दो इक्वेशन हो गई हमारी x + 2y = 4, 2x + 4y = 8। ठीक है, अब पहले हम चेक करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन से जो लाइनें बन रही हैं वो कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक, तो हम चेक करते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 क्या है 1, A2 क्या है 2, B1 क्या है 2, B2 क्या है 4, C1 क्या है 4, C2 क्या है 8। तो A1/A2 बनेगा 1/2, B1/B2 बनेगा 2/4 मतलब 1/2, और C1/C2 4/8 मतलब 1/2। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो इसका मतलब कैसी लाइनें हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और साथ में किस टाइप का सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अब हम इसे चेक करेंगे ग्राफ में,
कि ये जो कोइंसिडेंट लाइन आ रही है ये ग्राफ पे ही तो आ रही होगी, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सही है। तो साथ में आपका जो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, एक है एल्जेब्रिक मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड, और एल्जेब्रिक के अंदर भी 3 और मेथड है। तो वो तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है, तो वो भी मैं साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे आपको ग्राफ प्लॉट करना है और कैसे फिर पता चलेगा कि क्या किस टाइप की इक्वेशंस है। ठीक है, तो अब ये x और प्लस 2y वाली इक्वेशन है, हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ, यहाँ पे हम बना लेंगे एक बॉक्स सा x और y। सिर्फ हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स, ठीक है, सिर्फ 3 पॉइंट्स। तो एक बार x की वैल्यू 0 रखी हमने, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x की वैल्यू 0, 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 4/2। तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 2, है ना। एक बार y की वैल्यू 0 रखते तो x की वैल्यू आ गई 4। एक बार x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 1। आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, इस पॉइंट को c मान लेते हैं, ठीक। वैसे ही नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे भी x की वैल्यू अगर हम 0, x और y, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2। सॉल्व करके देख लो, x की वैल्यू 0 तो 4y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8/4 मतलब 2। y की वैल्यू 0 रखते तो x की वैल्यू आएगी 4, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8/2 मतलब 4। और अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 4, 8 माइनस 4 4, 4/4 1। तो ये पॉइंट हो गया हमारा PQR। अब इसे हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो x में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 4 और y में आ रही है 2। तो ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस। सेम गैप लेके हमें यहाँ पे लाइनें बनानी है, सेम गैप लेके हमें पॉइंट्स बनाने हैं। तो मान लो कि 1 सेंटीमीटर का गैप लेके यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4 5 6, ठीक है। वैसे 1 सेंटीमीटर यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ग्राफ को प्लॉट करना है हमें, ग्राफ को प्लॉट करना है मतलब ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो पहला पॉइंट है 0,2, तो x में 0 y में 2, तो यहाँ लाई करेगा, तो ये बन गया हमारा a पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 4,0, तो मतलब y में 0 x में 4, तो ये पॉइंट बन गया हमारा यहाँ पे b। और तीसरा पॉइंट है 2,1, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ कहीं पर c। तो इस पूरी लाइन को जोड़ोगे तो ये ऐसा बनेगा, c पॉइंट मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली लाइन की इक्वेशन। अब इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो दोनों तरफ से, ठीक है। वैसे अब दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन का भी क्या पॉइंट है 0,2, मतलब यही पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा P भी हो गया। दूसरा पॉइंट है 4,0, मतलब यही पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हमारा Q भी हो गया। और तीसरा पॉइंट है 2,1, मतलब यही पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हो गया हमारा R। तो देखो जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है वो भी यही आ रही है, इसी लाइन के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने ग्राफ प्लॉट करा है वो सही है। कैसे पता चला, हमने पहले ही चेक कर लिया था कि कोइंसिडेंट लाइन होंगे और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। कोइंसिडेंट लाइन होगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, तो वही बन रहा है, कोइंसिडेंट लाइन बन रही है हमारी, देख लो, है ना। तो नोट करना है तो इसे नोट कर लो। तो ये आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। अब आप ये ग्राफ से देख रहे हो कि क्या सिस्टम बन रहा है, यहाँ पे ग्राफ से देख रहे हो कि क्या हमारी कंडीशंस बन रही है, क्या हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है। नोट कर लो इसे फटाफट। अब यहीं पर हम इक्वेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 5, ठीक है। यहाँ पे कर दिया हमने 5। अब क्या होगा,
अब देखो A1 अपॉन A1 है 1, A2 है 2, B1 है 2, B2 है 4, C1 है 5। तो A1 अपॉन A2 तो 1 अपॉन 2 आ रहा है, B1 अपॉन B2 तो 1 अपॉन 2 आ रहा है, लेकिन C1 अपॉन C2 1 अपॉन 2 नहीं आ रहा। C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है? 5 अपॉन 8। ठीक, तो इसका मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यही बात बनेगी। तो अब ये जब कंडीशन बनती है तो उसके लिए हमारा किस टाइप की लाइंस होती हैं? जब ये कंडीशन बनती है तो उसके लिए किस टाइप की लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। और कैसे सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन। ग्राफ से भी चेक कर लेते हैं। अब फिर से ग्राफिकल मेथड है, फिर से हम ये इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो बस क्या से चेंज करना है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़, एक्स वाई की वैल्यूज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इन दोनों इक्वेशंस के लिए पॉइंट्स निकालते हैं। तो इनके लिए जो पॉइंट्स होंगे, पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो फिर से पॉइंट निकालेंगे, तो x आ जाएगा यहाँ, y आ जाएगा यहाँ। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 अपॉन 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 2। ये बन गई पहली इक्वेशन के लिए। और दूसरी इक्वेशन के लिए तो सेम ही पॉइंट्स हो जाएंगे जो हमने पहले निकाले थे, 4y इक्वल टू 8, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, और x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1। ठीक, ये बन गए हमारे दोनों इक्वेशन के लिए पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, एक एक सेंटीमीटर के गैप पे हम ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 काफ़ी इतना। ठीक है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 7 1 2 3 4। पहला पॉइंट क्या है? 0,5/2। इसका मतलब 0,2.5, यही तो होगा। 5/2 का मतलब 2.5, तो 2.5 कहाँ लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में कहीं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा 0,5 मतलब यहाँ पे, सॉरी 5,0 मतलब यहाँ पे। और तीसरा 1,2, तो 1 ये रहा, 2 ये रहा, मतलब यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी इसकी लाइन बनेगी, और ये रहा 1,2। ठीक है, कुछ ऐसी लाइन बनेगी इसकी। यार ये मार्कर से लिख रहा हूँ मैं, इसलिए ओवरलैपिंग हो रही है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। कल से आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कल से मैं कुछ और जुगाड़ लगाता हूँ उसका। ठीक है, तो ये तो पहली इक्वेशन की लाइन हो गई। वैसी दूसरी इक्वेशन के लिए पहला है 0,2 मतलब यहाँ पे, फिर है 4,0 मतलब यहाँ पे, और फिर है 2,1 मतलब यहीं कहीं पे होगा। तो देखो पैरेलल लाइंस मिल रही हैं हमें दोनों। तो हमारा आंसर मतलब सही था, जो हमने इस तरीके से निकाला था एल्जेब्रिकली, वो सही था हमारा। ठीक है, सॉल्यूशन निकालना तो एल्जेब्रिक मेथड में आएगा, कि सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालना, वो हम एल्जेब्रिक मेथड में सीखेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ हम प्लॉट करना सीख रहे हैं कि ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। तो नोट कर लो इसे।
तो यार ये तो आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और साथ में ग्राफिकल मेथड पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रिक मेथड की तरफ जाएंगे कि अलजेब्रिक मेथड क्या होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।